नमस्कार विद्यार्थियों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अपने व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद की कामायनी नामक महाकाव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के विषय में विस्तार से बताया था। साथ ही व्याख्यानों और पीडीएफ के माध्यम से आपको आलोचनात्मक प्रश्न लिखने का तरीका बताया था, आलोचनात्मक प्रश्न बताए थे। क्योंकि अपना जो ये प्रश्न पत्र है उसमें 4 जो पुस्तकें हैं उन चारों में से एक एक व्याख्या पूछी जाएगी और 16-16 नंबर के आलोचनात्मक प्रश्न भी इन चारों ही पुस्तकों में से पूछे जाएंगे। कामायनी जो अपने कोर्स में है उसमें से सिर्फ 4 सर्ग ही अपने को पढ़ना है, 4 सर्ग का ही वर्णन करना है। चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा और इड़ा, ये 4 सर्ग ही अपने को पढ़ने हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कामायनी में समरसता सिद्धांत और आनंदवाद। किस प्रकार प्रसाद जी ने कामायनी में समरसता और आनंदवाद के सिद्धांत को बताया है, उसी के ऊपर आज इस व्याख्यान में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी कृति एक अनुपम कृति है और दार्शनिक महाकाव्य है। कामायनी में प्रसाद जी की दार्शनिक विचारधारा आध्यात्मिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। कविवर प्रसाद की मूल दार्शनिक दृष्टि की प्रमुख चेतना यह है कि जीवन आदर्श और व्यवहार की दृष्टि से एक हो जाए। परम तत्व केवल चिंतन का ही विषय ना रहे, पूर्णतः व्यवहार्य हो जाए। प्रसाद जी ने अपनी इसी मूल दृष्टि को जीवन धरातल पर चरितार्थ करने के लिए एक ऐसी पुष्ट व प्रामाणिक दर्शन प्रणाली को मुख्य आधार बनाया है जो उनके गुण गंतव्य के निकटतम हो। और वह क्या है बच्चों? प्रतिभिज्ञा दर्शन। प्रतिभिज्ञा दर्शन। प्रसाद जी ने यूँ तो इस दर्शन की मूल चेतना आनंद का प्रतिध्वनि इरावती आदि कृतियों में भी उल्लेख किया है, पर उस अक्षय आनंद को प्राप्त करने की जो समरसतामयी जीवन पद्धति है उसका वर्णन कामायनी की नायिका
श्रद्धा के मुख से कराया है। ऐसा होने से प्रसाद जी का दर्शन, जो मुख्य रूप से प्रतिभिज्ञा दर्शन पर ही आश्रित है, कला का एक सरस अंग हो गया है। कामायनी काव्य में समन्वयात्मक दर्शन समरसता के नाम से अभिहित है। समरसता का उल्लेख काव्य में कितने ही स्थानों पर कवि ने किया है। जीवन का एक मुख्य वैषम्य सुख दुख संबंधी है, अर्थात जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी जीवन में सुख आता है और सुख के उपरांत दुख आता है, स्थायी नहीं है। ये दुख आता है तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से दुख में डूब जाता है, परंतु वह दुख समाप्त होकर कुछ समय के बाद उसको सुख की आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो प्रसाद जी ने इसी सुख व दुख की दुविधा का निराकरण इन मार्मिक शब्दों में किया है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाना इसको भूल। श्री राय कृष्ण दास जी के अनुसार उन्होंने प्रसाद जी के विषय में कहा है कि प्रसाद के परिवार की मुख्य दार्शनिक विचारधारा प्रतिभिज्ञा दर्शन की परंपरा में ही थी, क्योंकि यह लोग शैव दर्शनों में से काश्मीर के शैव प्रतिभिज्ञा दर्शन को ही अत्यंत पुष्ट व प्रबल मानते थे। प्रसाद जी की कामायनी में प्रतिभिज्ञा दर्शन का गहरा प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर दीजिए, है ना। ये जो मैंने बताया श्री राय कृष्णदास जी के अनुसार, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिएगा। तो प्रसाद जी का शैव मत पर आधारित आनंदवाद लोक कल्याण का ही दूसरा रूप है। वह आत्मा को आनंद स्वरूप ही मानते हैं। मनु को आनंद में स्थिति की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। यही कामायनी में अभिव्यक्त दार्शनिक विचारों का सार है ना। अब कामायनी में समरसता का सिद्धांत क्या है ना। मैंने आपको स्पष्ट करा ना। आज हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य, दार्शनिक महाकाव्य कामायनी में समरसता सिद्धांत और आनंदवाद। तो पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि समरसता का सिद्धांत क्या है। प्रसाद जी ने समरसता को प्रतिभिज्ञा दर्शन से लेकर एक विस्तृत रूप दिया है और उसी में आधुनिक जीवन की समस्याओं का संपूर्ण हल ढूंढ निकाला है। अभिनव गुप्त आचार्य के अनुसार आनंद शक्ति विश्रांते योगी समरसो भवेत, अर्थात आनंद शक्ति में विश्रांति पाने पर ही योगी को समरसता की प्राप्ति होती है।
प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं, समरस्थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। फिर से सुनिए, समरस्थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विकसती आनंद अखंड घना था। सारस्वत प्रदेश में मानव को उपदेश देती हुई श्रद्धा कहती हैं, क्या कहती है, देखिए, सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। इसी प्रकार से कामायनी के रहस्य सर्ग में त्रिपुर की अवधारणा करते हुए कवि ने समरसता का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करा है। दार्शनिक विवेचन कैसे प्रस्तुत करा है कि इच्छा, कर्म और ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कवि ने स्पष्ट किया है। देखिए, इच्छा क्या, वह देखो रागा रुण है जो, उषा के कंदुक सा सुंदर, छाया में कमनीय कलेवर, भावमयी प्रतिमा का मंदिर। यह इच्छा। कर्म क्या है, मनु यह श्यामल कर्म लोक है, मनु यह श्यामल कर्म लोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा, सघन हो रहा अविज्ञात यह, देश मलिन है धूमधार सा। और ज्ञान क्या है, देखिए, प्रियतम यह तो ज्ञान क्षेत्र है, सुख दुख से है उदासीनता, यहाँ न्याय नियम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। तो इस प्रकार से इच्छा, कर्म और ज्ञान का यह त्रिकोण मानव मन की शाश्वत प्रवृत्ति तथा गतिविधि का मनोवैज्ञानिक लेखा है। अर्थात इच्छा, कर्म और ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने मानव मन की शाश्वत प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। अतः इसमें सामरस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। मन की परिपूर्णता की स्थिति तक पहुंचता है जब तक इन तीनों में अभिन्नत्व ना होगा, आनंद की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। कवि कहते हैं, देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। समरसता का यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही चरितार्थ नहीं होता, वरन लौकिक पक्ष में भी व्यावहारिकता की दृष्टि से ये पूर्ण रूपेण उपादेय सिद्ध होता है। कामायनी में कवि ने वर्तमान वैज्ञानिक युग के बुद्धिवादी प्रभाव को अपने मन में धारण करके उसके द्वारा उत्पन्न सामाजिक संघर्ष
और विनाश का चित्रण किया है। कदाचित इसी कारण समरसता के प्रतिपादन में उसने प्रकृति और पुरुष की आध्यात्म परक समरसता तक अपने को सीमित नहीं रखा। व्यक्ति और समाज की समरसता का भी विशद रूप से वर्णन और समर्थन किया है। फलस्वरूप क्या हुआ है कि लौकिक पक्ष में भी इस समरसता को अधिकाधिक व्यवहार्य बनाने का प्रयत्न स्थान स्थान पर परिलक्षित होता है। श्रद्धा के द्वारा कविवर सुमित्रानंदन पंत ने इस संसार के वैषम्य का वर्णन कराकर शिवत्व या समरसता का निरूपण किया है। देखिए किस प्रकार से विषमता की पीड़ा से व्यस्त, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। नित्य समरसता का अधिकार, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। इस प्रकार से ये जो समरसता है लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला साधन है। यही शाश्वत है, सुख है और आनंद का विधायक भी। आनंद ही प्रसाद जी का परम ध्येय और अभिष्ट है और वही साथ है। ये था बच्चों समरसता का सिद्धांत, जिसको मैंने आज आपको विस्तार से इसकी चर्चा की। अब अगले व्याख्यान में हम प्रसाद जी के आनंदवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।